हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको एक लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा रहा था और जिसका टाइटल था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो उसका कुछ भाग मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और उसके आगे का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो। कम से कम उन लड़कों में से एक लड़के ने थॉट सो, ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह इस टीले पर, जो कि विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह से दिखाई देता था, तो उस टीले पर बैठ गया वो लड़का। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा तेज आवाज में, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने जो केसेस हैं वो मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग मुकदमे करेंगे, मुकदमे सुनेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, और फिर उसने अपने चेहरे को सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत अधिक गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह न्यायाधीश का रोल निभाने लगा, न्यायाधीश की तरह से कार्य करने लगा। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने भी इस खेल को तुरंत देखा। एट वंस, अचानक से ये जो खेल शुरू हो गया था उसको दूसरे लड़कों ने भी देखा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आपस में फुसफुसाते हुए, धीमे धीमे से बात करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, उन्होंने जल्दी ही एक तरह का झगड़ा अपना बना लिया, झूठ मूठ का झगड़ा बना लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और वे उस लड़के के सामने अपीयर हुए, प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपने केस को उसके सामने रखा, अपनी बात को उसके सामने रखा। वन सेइंग, एक लड़का कह रहा था, दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि एक जो निश्चित क्षेत्र था, जो मैदान था, वाज देयर्स, वो उनका था। Another saying, दूसरे ने कहा, that it was not, and कि ऐसा नहीं था, and so on, और इस तरह से उनकी बात आगे बढ़ती गई। They all wanted him to settle the dispute, वे सभी चाहते थे कि वह लड़का उनके जो झगड़ा था, डिस्प्यूट जो था, उसको वे सेटल करें, वो लड़का उस झगड़े का निपटारा करे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अजीब सी बात हुई, एक अजीब सी घटना घटी। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंड, वह लड़का जो कि बहुत अधिक सामान्य दिखाई पड़ रहा था इससे पहले कि वह उस टीले पर बैठता, टीले पर बैठने से पहले तो वो लड़का बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ रहा था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह पहले से काफी अलग दिखाई पड़ रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव काफी पहले से अलग दिखाई पड़ रहे थे। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत अधिक गंभीर और सीरियस, गंभीरतापूर्ण हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसकी जो आवाज़ की जो टोन थी, बात करने का जो लय थी, एंड मैनर, और उसका जो तरीका था, वर सो स्ट्रेंज, वो अब इतने अधिक अजीब हो गए थे, इतना अधिक पहले से भिन्न हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और इतने अधिक प्रभावशाली हो गए थे, उसके बातचीत करने का तरीका इतना अधिक प्रभावशाली, इम्प्रेसिव हो गया था। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, कि जो बाकी जो लड़के थे वो थोड़ा सा इस बात को देख के डर गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी वे ये सोच रहे थे, इट वॉज फन, कि ये
कि ये खेल है, ये एक मजाक की तरह से अन्य लड़के इसको अभी भी ले रहे थे। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, वे उसके सामने एक और नया मामला लेकर आए, नया केस लेकर आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय सुनाया, निर्णय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये जो बात थी, ये जो खेल था, वो घंटों चलता रहा, काफी घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और अपने निर्णय सुनाता था, विद द सेम ग्रेविटी, उतनी ही गंभीरता से उन निर्णयों को सुनाता था, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और तब तक वो ऐसा करता रहता था जब तक कि वापस घर लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वह अपने स्थान से नीचे कूद जाता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और फिर वह अन्य ग्वालों के समान ही हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आगे आने वाले समय में, सो फेमस डिड दिस कावर्ड become that all the complicated disputes were put before him, तब से आगे आने वाले समय में ये जो चरवाहा लड़का था, ग्वाला लड़का जो था, वो इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया, become that all the complicated disputes, कि बहुत ही जो जटिल मामले हुआ करते थे, जटिल विवाद, मुश्किल विवाद हुआ करते थे, were put before him, वो उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही घटना घटित होती थी, वही चीज घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, स्पिरिट यानी भाव या भावना, ज्ञान और न्याय की भावना, वुड कम टू हिम, वो उसके अंदर आ जाती थी उस टीले पर बैठते ही। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन लोगों को सत्य का दर्शन कराया करता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह अन्य लड़कों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं दिखाई पड़ता था, उन लड़कों की तरह से ही सामान्य हो जाता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी देहात में, गांव में, ये बात, ये जो समाचार था वो फैल गया धीरे धीरे करके। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों के बड़ी उम्र के जो आदमी और औरतें थे, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, वे अपने झगड़ों को लाया करते थे, इन द कोर्ट ऑफ द कावर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के न्याय के दरबार में लाया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव द जजमेंट, और हमेशा उनको एक ऐसा न्याय प्राप्त होता था, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसको दोनों ही पक्ष समझ लेते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह से संतुष्ट होकर चले जाया करते थे, उसके निर्णय से संतुष्ट हो जाते थे दोनों ही पक्ष। नाउ द किंग, अब जो राजा था वहां का, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो कि उज्जैन से काफी दूर पर रहता था, हियर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का, दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, निश्चित रूप से बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर निश्चित रूप से वह लड़का बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान ठीक था। एज द रेंस अबाउट द मीडोज वर, क्योंकि अब जो खंडहर वहां पर था, खंडहर जो वहां पड़े हुए थे, अबाउट द मीडोज, उन हरे भरे चरागाहों में, हरे भरे मैदानों के बीच में जो खंडहर था, वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था।
If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, यदि सिर्फ बैठने से ऑन द माउंड यानी उस टीले पर बैठने से ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस बुद्धि और न्याय की भावना आ जाती है टू द शेफर्ड बॉय यानी उस चरवाही लड़के में, उस ग्वाले में अगर केवल उस टीले पर बैठने से ही न्याय और बुद्धि आ जाती है, ही थॉट, तो उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, कि अब हम लोगों को इसको गहराई से इसमें खुदाई करनी चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय के सिंहासन को खोजना चाहिए। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हेयर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. Then the spirit of Vikramaditya, और फिर विक्रमादित्य की जो भावना है, न्याय की भावना है, will descend upon me, वो भी मेरे अंदर आ जाएगी, न्याय की भावना, as well, अच्छी तरह से वो भावना मेरे अंदर आ जाएगी न्याय की, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड पार्ट था इस लेसन का, जो मैंने टेक्स्ट आपको पढ़ाया यहाँ तक। और अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं पहले ओरली आपको बता देता हूँ। थॉट, सोचता था, ट्रायल्स, मुकदमे, ग्रेव, गंभीर, विस्परिंग, फुसफुसाते हुए, धीमे धीमे बात करते हुए, क्वेरल, झगड़ा, स्टेटेड, घोषित करना, वाज देयर्स, उनकी थी, सेटल यानी सुलझाना, डिस्प्यूट, विवाद, स्ट्रेंज, विचित्र, कॉमन, सामान्य, सीरियस, विचारशील, टोन यानी भाव, मैनर, व्यवहार, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, फ्राइटेंड, भयभीत होना, डर जाना, कंप्लेंट्स, शिकायतें, सेंटेंसेस, फैसले, ग्रेविटी, गंभीरता, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, स्प्रिट, भाव, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्प्रेड, फैल गई, कंट्री साइड यानी देहात, अंडरस्टूड, समझना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाना, डेफिनेटली, निश्चय ही, गैस, अनुमान, विजडम, ज्ञान या बुद्धि, डिसेंड, नीचे उतरेगा या मेरे अंदर आ जाएगा, जस्ट, न्यायी यानी न्यायप्रिय राजा, उसके लिए आया है जस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनको मैंने आपको ओरली बता दिया, और अब इनको मैं बोर्ड पर लिख कर दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने टेक्स्ट आपको पढ़ाया था इस लेसन का, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको अभी ओरली बता दिए थे और अब मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखें, थॉट यानी सोचता था, ट्रायल्स मुकदमे, ग्रेव गंभीर, विस्परिंग फुसफुसाते हुए, धीमे धीमे बात करते हुए, क्वेरल झगड़ा, स्टेटेड यानी घोषित करना या बताना, वाज देयर्स उनकी थी, सेटल सुलझाना, डिस्प्यूट विवाद, स्ट्रेंज विचित्र, कॉमन सामान्य, सीरियस विचारशील या गंभीर होना, टोन भाव, मैनर व्यवहार, इम्प्रेसिव प्रभावशाली, फ्राइटेंड डर जाना या भयभीत हो जाना, कंप्लेंट्स यानी शिकायतें, सेंटेंसेस फैसले, ग्रेविटी गंभीरता, कॉम्प्लिकेटेड जटिल या मुश्किल केसेस उनके लिए आया है यहाँ पर, स्पिरिट भाव या भावना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्प्रेड फैल गई, कंट्री साइड देहात, अंडरस्टूड समझते थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डेफिनेटली निश्चय ही, गेस अनुमान,
विजडम, ज्ञान, डिसेंड नीचे उतरेगा या आ जाएगा, ज्ञान के लिए है। जस्ट, न्यायी यानी न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था वो, तो उसके लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इस लेसन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, और इसको आप लोग अच्छे से देख लें वीडियो को, और बार बार चलाकर देख लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। और इससे पहले का जो वीडियो है उसको भी साथ में देख लें, जिससे आपको यहाँ तक का पूरा टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है इस लेसन का, जिसमें इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको मैंने पढ़ाया है, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलें, और उसको भी अच्छे से देख लें। इनके जो मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं, मीनिंग्स को अच्छे से उसमें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और फिर उनको लर्न कर लें। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी जो मेरे नए वीडियोस आने वाले हैं तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय से और सबसे पहले मिलती रहे। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स और जो भी क्लासमेट्स हैं आपके, उनको भी बताएं, जिससे उनको भी इसका कोई बेनिफिट मिल सके। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।